हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में शायद ऑल सब्जेक्ट टू कंफर्मेशंस और आप लोग देखिए, जैसा आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में पेपर लीक्स का होना जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया हुआ है और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में इतनी फ्रस्ट्रेशन आई है कि अभी तक जो रिपोर्टेड सुसाइड्स हैं वो 21 सुसाइड्स जो हैं अभी के नीट के लीकेज से हुई है। तो इससे एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया स्टूडेंट्स में, प्रोस्पेक्टिव जो एंट्रेंस हैं उन्होंने अब इस चीज़ को टोटली एक ऐसा फ्रॉड समझने लगे कि अब उन्होंने एक तो इससे वो अवॉइड कर रहे हैं और दूसरा डिमोरलाइजेशन लोगों में आ रही है, बच्चों में आ रही है। इससे सिर्फ स्टूडेंट्स ही जो हैं वो इफेक्टेड नहीं है, इससे पेरेंट्स भी इफेक्टेड हैं। इससे अगर हम देखें, इट इज़ एन इशू, इट इज़ अ सोसाइटल इशू, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू एंड इट इज़ एकेडमिक इशू एज वेल। तो ये सब चीज़ें देखते हुए राहुल गांधी जी ने 4 स्पॉट्स सिलेक्ट किए, जिसमें कोटा पहला था और उसके बाद में और 3 भी आने वाले हैं, जहां हज़ारों स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। द रिस्पॉन्स वाज वेरी एनकरेजिंग और जिसके ऊपर बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 28 स्पॉट्स पूरे मुल्क में 28 पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पे उठाए, जिसमें वी आर वेरी हैप्पी एंड फील प्राउड अबाउट इट कि श्रीनगर वाज वन ऑफ दोज डेस्टिनेशंस। तो उसी के तहत आज हमने वॉलंटरली पार्टिसिपेशन को मद्देनज़र रखते हुए मेरी तरफ से एक इनविटेशन गया स्कूल्स को कि हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें हम बच्चों को एक तो अवेयर करें कि नीट में या बाकी जितने भी ये एग्जामिनेशंस होते हैं मुल्क में, उनके बारे में हम थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म करें कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का कितना ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन। उसमें हमने 2-3 डिमांड्स भी रखी हैं, जैसे जो एजुकेशन के मिनिस्टर देवेंद्र प्रधान हैं उसका हमने रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं। फिर हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के वास्ते एक पार्टिसिपेटिव प्रोग्राम जो है, हम अभी आप अगर देखेंगे तो हमने स्टूडेंट्स को मेन स्पीकर्स रखा हुआ है यहाँ पे, हमने पेरेंट्स को भी इसमें पार्टिसिपेंट्स बनाया है, हमने टीचर्स को भी इसमें पार्टिसिपेंट्स बनाया है, ताकि एक अवेयरनेस यहाँ पे हो। एंड आई मे टेल यू कि हमने ये टोटली नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे चलाया, तो हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने स्टेज से बोला कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा, उसी बुनियाद पे हम लोगों ने भी आज यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया है और आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट इट कि स्टूडेंट्स ने इतना इसमें एंथुसियाज्म दिखाया कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। प्रोटेस्ट के हवाले से कल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम अलायंस पार्टनर्स को भी दावत दे रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से क्या इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में आपकी शमूलियत? देखिए, जंतर मंतर में तो हम पहले ही हो आए हैं। अगर आप देखें तो हमने श्रीनगर चलो, हमने जम्मू चलो, उसके बाद में दिल्ली चलो की कॉल्स जो दी हैं वो आज से 1 साल पहले दी हैं, बल्कि हमारे वास्ते ये खुशी का मुकाम है और मैं ये फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि जो बात हमने 1 साल पहले कही थी, जो कार्रवाई हमने 1 साल पहले शुरू की थी, आज वो लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं जिनको उस वक्त कोई इनहिबिशन हो रही थी या उनकी कोई मजबूरियां थी। आज सब लोग उसी बिंदु पे, उसी पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां से कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। सर, उन्होंने कैबिनेट एक्सपेंशन के हवाले से बात की, तो कांग्रेस इस कैबिनेट एक्सपेंशन का हिस्सा बन सकती है? देखिए, कैबिनेट इज़ नॉट आवर इशू। हमारा इशू जो है वो स्टेटहुड का इशू है। हम अगर कैबिनेट से बाहर भी हैं तो एक प्रिंसिपल स्टैंड की वजह से बाहर हैं। हमने पहले ही इस बात का तज़किरा किया हुआ था कि जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होगा तो हम
कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे। अलबत्ता हम सरकार के सपोर्ट में हैं। जब भी कभी हमें ये लगे कि बीजेपी की तरफ से कोई ऑनस्लॉट है सरकार के ऊपर, बीजेपी की तरफ से कोई खतरा है सरकार को, उस वक्त आप कांग्रेस पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पाएंगे। खारा साहब, 100 आदमी जो प्रोमिनेंट इंडिया पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ और मोदी को की बातचीत करते हैं, फारूक साहब भी, उमर साहब, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर इस चीज़ की तरफ जाएं तो जो बीजेपी इस वक्त उन लोगों को एतराज़ कर रही है, मैं अबव पॉलिटिकल लाइन से ये बात कर रहा हूँ, तब तो जो जनरल सेक्रेटरी आरएसएस के हैं राम माधव की अलग बात, जो दूसरे होशाबले जो हैं उन्होंने तो बिल्कुल साफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। तो होशाबले के बारे में वो क्या कहेंगे? वो जो आरएसएस के चीफ हैं उन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो है दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। अलबत्ता उनको अगर एतराज़ है कि पाकिस्तान के साथ में बातचीत करने को कहा जा रहा है, तो वो होशाबले, राम माधव और आरएसएस चीफ के जो स्टेटमेंट्स है इस बारे में, उसके बारे में अपनी पोजीशन पहले उनको क्लियर कर लेनी चाहिए। यात्रा आ रही है, क्या मैसेज? यात्रा इज ऑलवेज वेलकम। यात्रा के वास्ते तो आज हम नहीं, हमसे हमारे बुजुर्गों ने इसका हमेशा से इस्तेकबाल किया है, और यात्रा कैन नेवर बी सक्सेसफुल विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल्स। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हमारे जितने भी यहाँ पे लोकल्स हैं वो हमेशा से इसका एक दो लेवल्स पे इसको हमेशा वेलकम करते हैं। एक तो एक मेजॉरिटी की आस्था है उस जगह के लिए, उसका रिस्पेक्ट करते हुए। दूसरा, हमारा इस पे इकॉनमी का एक बहुत बड़ा एक तबका जो है उसकी इकॉनमी इसके ऊपर होती है। तो हम हमेशा से चाहते हैं कि यात्रा सक्सेसफुल रहे, यात्रा में कोई किसी किस्म की कोई उन लोगों को तकलीफ ना हो या कोई इंसिडेंट ना हो। सो वी ऑलवेज वेलकम इंसिडेंट फ्री यात्रा एंड ए सक्सेसफुल यात्रा। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।